टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखने का प्रयास करेंगे कि किसी प्रोजेक्ट्स के ऊपर कोई अगर प्रोजेक्ट आप अगर एग्जीक्यूट करते हैं या प्रोजेक्ट किसी भी डिपार्टमेंट का, तो उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट कैसे बनाएं। बिकॉज़ पर डे आपका क्लाइंट्स जो होता है वो प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करने को कहता है। जो भी प्रोजेक्ट्स के ऊपर सीनियर पर्सन होते हैं, प्रोजेक्ट इंचार्ज होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, प्रोजेक्ट इंजीनियर होता है, साइट सुपरवाइज़र होता है, ये सारे जो प्रोजेक्ट्स के ज़िम्मेदार पर्सन हैं, अधिकारी हैं, और इन लोगों को अपने क्लाइंट्स के साथ डेली डीपीआर यानी डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट हो या मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट हो या किसी भी प्रकार का प्रोग्रेस रिपोर्ट अपने एक्टिविटी के प्रति क्लाइंट्स को डे टू डे सबमिट करना पड़ता है और देना पड़ता है। तो आज चलिए हम इसी चीज़ को सीखेंगे कि हम प्रोग्रेस रिपोर्ट को कैसे बनाएं एक्सेल सीट में, और इसके क्या क्या बेनिफिट हैं, और आप किस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट के ऊपर प्रोफेशनली वर्क कर पाएंगे और कर सकेंगे, उसको हम आज सीखेंगे। ये आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट एक्सेल सीट पे आप किस तरीके से बनाएं। सबसे पहले आप एक्सेल सीट को ओपन कर लें। ये जो आपके स्क्रीन पे जो ये प्रोग्रेस रिपोर्ट जो दिख रही है, ये हमारे प्रीवियस प्रोजेक्ट हमने जो एग्जीक्यूट किया है उसकी ये प्रोग्रेस रिपोर्ट हमने बनाई थी। इसी तरीके से इसी प्रकार का आप एक्सेल सीट पहले ओपन कर लेंगे और इस तरीके से बॉक्सेस आप बना लेंगे। ठीक है, इस तरीके से बॉक्सेस बनाएंगे और बॉक्सेस बना के आप इसके हेडलाइन पे लिखेंगे प्रोग्रेस रिपोर्ट, यानी किस साइड के लिए बना रहे हैं। ये साइड हमने VW कैनल रायपुर के लिए बनाया था। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, साइड आपका जो भी होगा, सपोज मान लीजिए NRB नागपुर, ठीक है, नागपुर। तो ये आपका जो साइड होगा, ये आप साइड नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद से ये जो कॉलम होगा, फर्स्ट कॉलम डेट का एक आपको डेट का कॉलम बनाना है। उसके बाद दूसरा कॉलम आपको एक एरिया का बनाना है, ठीक है। तीसरा कॉलम आपको प्लानिंग ऑफ वर्क का बनाना है। चौथा कॉलम वर्क एग्जीक्यूट स्टेटस, यानी क्या आपका स्टेटस है वर्क का। और चौथा आपको 1 2 1 2 3 4 5 कॉलम आपको मैन पावर का बनाना है, ठीक है। 5 मैन पावर का बनाना है। और मेन पावर्स में आपके पास कौन कौन से ट्रेड हैं, अगर जो और इसमें ट्रेड होंगे तो आप इसमें इंसेट कर लीजिएगा। मान लीजिए ये टोटल मेन पावर का मैंने डाला था कि हमारे उस प्रोजेक्ट के ऊपर कितने मेन पावर हैं, वेल्डर कितने हैं, फिटर कितने हैं, जो भी आपके पास ट्रेड हो। मान लीजिए मैंने टोटल डाला है कि मेरे टोटल मेन पावर्स 9 हैं, लेकिन अगर उसमें से अगर पर्टिकुलर डालना है कि आपके पास वेल्डर है इतना, फिटर है इतना, डक्टमैन है इतना, टेक्नीशियन है इतना, इलेक्ट्रीशियन है इतना, तो आप इसमें कॉलम ऐड करते जाइएगा, इसमें मैन पावर का कॉलम ऐड करते जाइएगा। फिर यहाँ पे आप लिख दीजिएगा टेक्नीशियन, अगर टेक्नीशियन है तो, ठीक है। फिर यहाँ आप लिख दीजिएगा आपका वेल्डर है तो वेल्डर, ठीक है। फिर इसी तरीके से कॉलम आप ऐड इसमें करते चले जाइएगा, ठीक है, बराबर। उसके बाद से यहाँ पे इंजीनियर्स, यानी प्रोजेक्ट्स के ऊपर इंजीनियर्स कितने हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक रिमार्क का कॉलम ऐड कर दीजिएगा। अगर प्रोजेक्ट्स के ऊपर अगर मैनेजर हैं तो आप मैनेजर का भी यहाँ पे कॉलम एक ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं तो वहाँ पे 2 मैनेजर होते हैं, मैनेजर कंटिन्यू होते हैं, कई इंजीनियर होते हैं। तो फिर आपको अगर प्रोजेक्ट मैनेजर है तो यहाँ पर मैनेजर का आप यहाँ पे मैनेजर का एक कॉलम ऐड कर सकते हैं। मैं एक नॉर्मली आपको बता रहा हूँ, आप इसको मतलब मॉकअप के तौर पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप कॉलम ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे रिमार्क, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, अभी इसमें देखिए ये मेरा 12/12/2014 का ये है मेरा प्रोग्रेस रिपोर्ट था ये, ठीक है। लेकिन अभी आपको ये प्रोग्रेस रिपोर्ट में जो डेट होगा वो डेट आप डाल लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपका एरिया, यानी उस प्रोजेक्ट्स के ऊपर, क्योंकि उस प्रोजेक्ट बहुत सारा बड़ा होता है तो उसमें अलग अलग एरिया होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, और अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको अलग अलग इक्विपमेंट्स, अलग अलग इक्विपमेंट्स के ऊपर काम करना होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स से आपको काम करना होता है। तो वो चीज़ें आप यहाँ पे एरिया के जगह पे आप वो लोकेशन डाल दीजिएगा। सपोज मान लीजिए एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के अंदर बहुत सारा एरिया है, बेसमेंट है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकेंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है। तो इसमें देखिए जिम स्पा एरिया था, ठीक है। उसके बाद से आप उस एरिया में, यानी इस प्लानिंग जिस एरिया को आपने लिया, इस एरिया में आप किस वर्क का प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लानिंग ऑफ वर्क, तो मैं मान लीजिए हमारा ये फायर फाइटिंग का प्रोजेक्ट्स था,
तो हमने इस पे स्प्रिंकलर सिस्टम हाइड्रोलिक टेस्टिंग वर्क, ठीक है, यानी जो स्प्रिंकलर सिस्टम को जब इंस्टॉल किया जाता है और इंस्टॉल करने के बाद जितने भी उसके अंदर वेल्डिंग्स होते हैं, एल्बो फिटिंग जितने भी वेल्डिंग्स होते हैं, तो उसके अंदर हाइड्रोलिक टेस्टिंग यानी हाइड्रोलिक प्रेशर से प्रेशर फिलअप करके और जितने भी लीक टेस्टिंग होते हैं उसकी लीक टेस्टिंग किया जाता है, फाइंड आउट किया जाता है। उसके बाद ही फाइनल में स्प्रिंकलर टाइट किया जाता है और हैंड ओवर दिया जाता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने जो प्लानिंग आपको जो प्लानिंग करना है वो प्लानिंग इसमें डाल दीजिएगा कि भाई जो काम करना है उसको आप इसमें डाल दिए, ठीक है। उसके बाद डाल दिया, वर्क डाल दिया, उसके बाद तो वर्क एग्जीक्यूट स्टेटस यानी जो आपने वर्क लिया है उसका क्या स्टेटस है। तो देखिए मैंने जो बनाया था उसमें था नो एनी प्रोग्रेस बिकॉज वेटिंग फॉर क्लियरेंस फ्रॉम VW कैनन साइड, यानी कोई क्लियरेंस नहीं है साइट के ऊपर, मैं वेटिंग कर रहा हूँ क्लाइंट्स की तरफ से। क्लाइंट्स यानी VW कैनन जो था ये प्रोजेक्ट था वो क्लाइंट्स की तरफ से वेटिंग कर रहा हूँ। तो जो होगा वो आप स्टेटस यहाँ पे डाल सकते हैं, क्लियरेंस है तो, या चल रहा है काम तो, या कितना काम हो गया तो वो आप इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद आप मैन पावर का डिटेल डालिएगा, आप उस प्रोजेक्ट को कितने मैन पावर के साथ काम कर रहे हैं। तो आप टोटल मैन पावर डालना है तो टोटल पावर डाल दीजिए, या पर्टिकुलर जो टेक्नीशियन डालना है तो आप यहाँ पे टेक्नीशियन 2 डाल सकते हैं, जितने आपके पास मैन पावर होंगे। वेल्डर 2 डाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक कॉलम मैंने बनाया था हेल्पर का, तो हेल्पर का तो यहाँ पे हेल्पर आप 2 डाल दीजिए, इंजीनियर्स 1 इंजीनियर डाल दीजिए। उसके बाद रिमार्क में डाला है यहाँ पे आइडियल्स पर्सन 10 नोस पर डे, यानी ये 10 जो मतलब 10 मेरे मतलब इसमें 10 मेरे तो 9 मैन पावर टोटल था और 1 इंजीनियर था। ये अब बाकी का मैंने ये टेक्नीशियन ये लोग सब हेल्डर ये किया है, ऐड किया है। तो मेरे ये जो रिमार्क्स में आप डाल दें कि मेरे 10 बंदे क्लियरेंस अगर क्लाइंट्स की तरफ से नहीं है तो मेरे ये 10 आदमी जो हैं वो आइडियल्स लेबर वेस्ट जा रहा है। तो हमने यहाँ पे डाला था कि ये 10 आदमी क्लियरेंस नहीं है, इसकी वजह से मेरा आइडियल लेबर वेस्ट जा रहा है। तो इस तरीके से आप बहुत सारा कॉलम बना लीजिए, नहीं बना सकते हैं। यहाँ पे डेट वाइज हर एरिया का अलग अलग, देखिए हर एरिया का अलग अलग आप, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, हर एरिया का आपको अलग अलग बना लीजिए, ऐसा कॉलम ऐड करते जाइए। बहुत ही साधारण सिंपल तरीके से मैं आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाने का मैं अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ। उसके बेस पे मैं आपको बहुत साधारण तरीके से समझाने की और सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि DPR या प्रोग्रेस रिपोर्ट अपने प्रोजेक्ट का कैसे बनाएं। तो इस तरीके से डेट वाइज आप डाल दीजिए यहाँ पे, उसके बाद से लोकेशन का ऐसा जितने भी एरिया होंगे आप कॉलम ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद से आप प्लानिंग ऑफ वर्क उसका डाल लीजिएगा। फिर इसी तरीके से आपका टोटल इसको फिलअप कर लीजिएगा और अपडेट करते रहिएगा। फिर आपका ये साइड हो गया। उसके बाद आप नीचे आइएगा, फिर प्रोजेक्ट इंचार्ज एंड इंजीनियर। तो ये 2 प्रोजेक्ट इंचार्ज इंजीनियर होंगे, एक ये साइड में और एक ये साइड में। देखिए एक ये साइड में, मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट करता हूँ, ठीक है। देखिए 2 प्रोजेक्ट इंचार्ज होंगे आपके, मैं थोड़ा सा शॉर्ट करता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्रोजेक्ट इंचार्ज हैं एक, तो ये आपका है, यानी आप जिस कंपनी से काम कर रहे हैं आपका नाम होगा जो प्रोजेक्ट इंचार्ज होगा या प्रोजेक्ट इंजीनियर होगा। तो मेरा यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अफजल हुसैन, आपका जो नाम होगा डाल दीजिएगा, ठीक है। और मेरी कंपनी का क्या नाम था, तो एडवांटेज प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड। तो आपका जो भी कंपनी का नाम होगा आप यहाँ पे डाल दीजिए। नेक्स्ट दूसरे साइड में आपके राइट साइड में होगा प्रोजेक्ट इंचार्ज। ये प्रोजेक्ट इंचार्ज किनका होगा, ये क्लाइंट्स का होगा, यानी क्लाइंट्स की तरफ से भी तो प्रोजेक्ट कोई इंचार्ज होगा, इंजीनियर्स होंगे, मैनर्स होंगे। क्लाइंट्स की तरफ से भी तो उस प्रोजेक्ट को देखने के लिए, आपके काम को देखने के लिए उनके इंजीनियर होंगे साइट पे। तो वो प्रोजेक्ट यानी जिनको आप सबमिट कर रहे हो तो उनके प्रोजेक्ट्स इंचार्ज जो होंगे या इंजीनियर जो होंगे, जो भी होंगे नाम डाल दीजिए। अंकित डाल दीजिए, अंकित कुमार, ठीक है। और नीचे किस कंपनी का काम कर रहे हैं, तो NRB, ठीक है, बैरिंग, ठीक है। जो भी कंपनी, जो भी आपके क्लाइंट्स हो, तो इस तरीके से आप प्रोग्रेस रिपोर्ट बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं, साधारण तरीके से, और अपने प्रोजेक्ट्स को बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से आप
एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्लाइंट्स के बीच में आप अच्छे से अपने एक्सपीरियंस को परफॉर्मेंस के तौर पे बता सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे इंजीनियर्स जो नए नए होते हैं या नए नए सुपरविज़न करते हैं, उनको डीपीआर बनाने, प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाने या बार चार्ट बनाने या बीओक्यू बनाने, मैं भी सब बहुत सारी चीज़ें आपको एज पर क्लास में बताऊंगा। बीओक्यू कैसे बनता है, प्रोग्रेस रिपोर्ट कैसे बनता है, डीपीआर कैसे बनता है, उसके बाद से आपको किसी प्रोजेक्ट्स को हैंडिंग ओवर कैसे किया जाता है, उसके बाद से किसी प्रोजेक्ट को क्लोज़ कैसे किया जाता है। तो सारी चीज़ें हम क्लास में आपको डेज टू डेज बताएंगे। आप जुड़े रहिए और हमारे इस टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। हर इंजीनियरिंग मेथड एज़ पर प्रोजेक्ट के ऊपर क्या एक्सपीरियंस होनी चाहिए, वो आपको हम इस वीडियो के माध्यम से और इस क्लासेस के माध्यम से आपको सिखाने का प्रयास करेंगे।